नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं आपकी चौपाल का स्वास्थ्य विशेष। आज हमारे साथ बीएमसी हॉस्पिटल के डॉक्टर मोनित अग्रवाल जी हैं। मोनित अग्रवाल जी एक जाने माने न्यूरोसर्जन हैं और स्पाइन विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपकी चौपाल में स्वागत है। नमस्कार भूपेंद्र जी। नमस्कार श्रीराम। मैं डॉक्टर मोनित अग्रवाल, मैं न्यूरोसर्जन हूँ बीएमसी हॉस्पिटल मुरादाबाद में। मैंने एमबीबीएस करी थी औरंगाबाद महाराष्ट्र से, उसके बाद मैंने एमएस करी आगरा से और मैंने न्यूरोसर्जरी करी ग्वालियर से। उसके बाद मैं कार्यरत रहा मैक्स हॉस्पिटल साकेत में, फिर मेदांता गुड़गांव में रहा, फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रहा मेरठ में सुभाष मेडिकल कॉलेज के अंदर। फिर मैंने मुरादाबाद में साई हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। अब मैंने मतलब बीएमसी हॉस्पिटल मुरादाबाद ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे बीएमसी हॉस्पिटल के बारे में। बीएमसी हॉस्पिटल कब शुरू हुआ और बीएमसी हॉस्पिटल में किन किन बीमारियों का इलाज किया जाता है? बीएमसी हॉस्पिटल एक डेडिकेटेड न्यूरो सेंटर है जहाँ ब्रेन, स्पाइन और नर्व्स मतलब मस्तिष्क का, रीढ़ की हड्डी का और नसों का इलाज होता है। यहाँ इसी का इलाज होता है। इसकी शुरुआत हमने की थी 2021 में और आज हमें 4 साल हो चुके हैं इस पर स्टार्ट करे हुए। और यहाँ सिर्फ न्यूरो का ही पूरा ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि जब बात होती है हॉस्पिटल की या फिर बात आती है डॉक्टर की, तो लोग थोड़ा सा मतलब परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर किस तरह से होते हैं, कैसा होता है। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपका जो पूरा दिन है उसका क्या शेड्यूल रहता है? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर रहने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर अपना दोस्त माने, वो आपकी मदद के लिए ही है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है उससे, बिल्कुल भी इस चीज़ की। जी जी। इसलिए जब भी कोई भी कष्ट हो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अधिकतर ये इंडिया में देखा गया है कि लोग डॉक्टर के पास जब हालत बिल्कुल बिगड़ जाती है तब जाते हैं जी। जबकि डॉक्टर प्रिवेंशन के लिए भी है आपकी बीमारी के लिए। आप उससे अच्छे से बात करें, जो हो वो आपके दर्द को समझेगा, आपके मर्ज को समझेगा और शायद आपको ज़्यादा अच्छा उपचार कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। आप अपनी अच्छी जीवन शैली बिता सकते हैं। अब जहाँ तक आपने पूछा दिनचर्या के बारे में, तो मेरी दिनचर्या जो रहती है, मैं सुबह उठा, उसके बाद योगा, थोड़ा मेडिटेशन करना जी, एक्सरसाइज करना, फिर तैयार होकर हॉस्पिटल जाना। ओपीडी शुरू होती है जी। शाम 5, साढ़े 5, 6 जब ओपीडी चलती है। उसके बाद सर्जरीज रहती है, सर्जरी करना जी। उसके बाद दोबारा फिर रात को ओपीडी करना। जिन मरीजों के आपने CT MRI लिखे होते हैं वो रात को लौट के आते हैं तो उनको देखना जी। इमरजेंसीज हैंडल करना, वो दिनचर्या रहती है। जैसे आपने जिक्र किया सर्जरी का, सर्जरी का नाम सुनते ही जो मरीज़ होता है उसके दिमाग में एक खौफ पैदा हो जाता है। तो सवाल ये है कि जो न्यूरो का मरीज़ है या स्पाइन का मरीज़ है वो सर्जरी की स्टेज तक कब पहुंचता है? देखिए, ऐसे नहीं है कि हर मरीज़ में या हर मर्ज में सर्जरी की ज़रूरत है जी। कुछ मर्ज ऐसे हैं जो सर्जरी के बिना ठीक नहीं हो सकते, जैसे कैंसर, ब्रेन ट्यूमर है जी। ब्रेन ट्यूमर अगर है तो उसमें सर्जरी की ज़रूरत है। आप उसको निकालना है, डीबल्किंग बोलते हैं, मतलब जितना है उसको निकालना है, जिससे कि आगे से रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी होगी जी, तो सुधार कर सके, आपकी जीवन अच्छा हो सके। लेकिन जैसे आपके सर में चोट लगी है जी, या आपको मस्तिष्क बुखार बैठा है, तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि आपको ऑपरेशन की जरूरत ही पड़े। ये स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, आपको दर्द हो रहा है, शैटिका का पेन है आपको, या नर्व पेन है आपको, तो उसमें हर में जरूरत नहीं है कि आपको सर्जरी की जरूरत पड़े जी। ऐसे मैं कहूँगा कि बहुत कम, बल्कि सर्दी चोटें हैं या बहुत कम ऐसे आपके स्पाइन की डिजीज़ है, स्लिप डिस्क है, जिससे सर्जरी की जरूरत पड़ती हो। अधिकतर जो होते हैं वो दवाई से ही या व्यायाम से ठीक हो जाते हैं। वो चीज़ें आपकी जीवन शैली अच्छी होनी चाहिए, आपका खाना पीना अच्छा होना चाहिए, आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए जी, आपको शराब के सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब ये बचने के लिए करते रहे, मतलब सर्जरी से बचने के लिए बहुत चीज़ें हैं। सर्जरी मेरा मानना है बिल्कुल अंत का कार्य है। जब आपको लगता है कि गाड़ी हाथ से निकल गई या आपका मर्ज इतना बढ़ गया कि आपकी जीवन शैली से बर्बाद होने लगी, या फिर आपकी जान बचाने के लिए, तो सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अगर सर्जरी की जरूरत पड़े तो उससे घबराए ना। हाँ, मतलब ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है कि जब आपने प्रिकॉशंस नहीं लिए, आपने उसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं किया और आपने अपने आप को छोड़ दिया, तो लास्ट में फिर आपको सर्जरी पे आना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब से जब बात ये हो रही है और आप सुन भी रहे हैं कि किसी भी मरीज़ को सर्जरी तक जाने के लिए एक लंबा समय तय करना पड़ता है। अगर वो शुरुआती दौर में ही डॉक्टरी सलाह ले
डॉक्टर साहब से मिले, परामर्श करें और अपनी बीमारी को खुल के बताएं, तो हो सकता है कि सर्जरी तक ना जाना पड़े। बिल्कुल सही बात है। सभी चोट लगी, मैंने कई बार देखा है कि सभी चोट लगी, आपको उल्टियाँ आई, सर में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, मरीज घर पर लेटा रहता है, वो आसपास केमिस्ट पे गया, दवाई ले आया उसके और लिया, और फिर धीरे धीरे बीमारी बढ़ गई और एक से ऐसी आ गई कि आप पता लगा कि आपको कोमा में चले गए, कुछ हो गया। तो अगर आपको सर में चोट लगती है, एक बार डॉक्टर का परामर्श जरूरी है। हाँ, जैसे कि लोग डेली के रूटीन में कहीं फिसल गए हैं, हाँ। या कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसको पता नहीं चला कि हेड में इंजरी हुई है, उसने डायग्नोज नहीं कराया या सीटी स्कैन नहीं कराया, तो हो सकता है कि इस केस में बिल्कुल। और ये चीज़ बढ़ती उम्र से ज़्यादा देखी जाती है जी। आपको थोड़ा चक्कर आया, सर में दर्द हुआ, आपने कहा एक आध गोली खा ली, ठीक हो गई, कुछ टाइम बाद देखा आपका हाथ पैर चलना बंद हो गया, बोलना बंद हो गया, क्योंकि एक इसमें बीमारी होती है, खून जमा होता है जो धीरे घुलता है। अच्छा। और 4 से 6 हफ्ते बाद वो अपना प्रेशर डालना क्रिएट करता है ब्रेन के ऊपर। ओके। और जब वो बढ़ता है, आप बेहोश में चले जाते हो, या तो हाथ पे चलना बंद हो जाएंगे, बोलना बंद हो जाएगा, और फिर सर्जरी की जरूरत पड़ती है उसके अंदर। आप शुरू में दिखा लें तो हो सकता है आप उस चीज़ से बच जाएँ। एक कंडीशन में हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि अभी ठीक थे पर सडन ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, तो वो स्ट्रोक तक जाने के लिए क्या प्रक्रिया है? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक सडनली होता है जी। या तो जिसे कहते हैं सिस्टेमिक इन्फार्क्ट, मतलब आपकी नस ब्लॉक हो गई है जी। या फिर हम कहते हैं उस चीज़ को ब्रेन हेमरेज। यस। 2 कंडीशन, वो अचानक होती है कंडीशन, कभी ऐसा नहीं है कि पहले से कहके आएगी वो चीज़। ओके। लेकिन इससे बचा जा सकता है। जी। आपका खाना पीना अच्छा होना चाहिए, फैटी डाइट बहुत कम लिया, तला भुना बहुत कम लिया, रेगुलरली एक्सरसाइज करें, एटलीस्ट वॉक करें जी। 30 मिनट्स वॉक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। लेकिन अगर आपको शुगर है, मतलब डायबिटीज़ है आपको, या हाइपरटेंशन है आपको, कोई कार्डियक डिजीज़ है आपको, तो डॉक्टर की परामर्श लेके इसका तुरंत इलाज करें। ये सारे फैक्टर्स होते हैं स्ट्रोक को बढ़ाते हैं। स्ट्रोक होने का मतलब है आपके, या तो आपका वो आप शायद मृत्यु को प्राप्त हो जाए, या फिर आप मॉर्बिडिटी बोलते हैं उसको, कि आप उस कंडीशन में चले कि आप शायद रूटीन जीवन ना जी पाए। उससे बचा जा सकता है आराम से, लेकिन आपको स्ट्रोक को पहचानना जरूरी है जी। उसके लिए जैसे कहते हैं, अगर आपका हम फास्ट बोलते हैं उस चीज़ को, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं आपके, ओके, आप उसे देखिए। अगर आप सामने लगे मुंह टेढ़ा हो गया आपका अचानक, हाँ, या आपको लगे कि थोड़ा बोलने में चेंज आ रहा है, यस, तो देखिए फेस इम्पोर्टेंट, स्पीच इज इम्पोर्टेंट। मतलब धीरे धीरे आपको वो बदलाव दिखेंगे, वो दिखेंगे, आपको पहचान आना चाहिए। आपको जैसे बदलाव देखें, आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि अगर इस्चेमिक स्ट्रोक है आपका, मतलब आपकी नस ब्लॉक हुई है, तो ऐसी मेडिसिन भी हैं कि अगर आपने 4 से 4.5 घंटे में उनको दे दी तो नस खुल जाती है, आप वापस नॉर्मल आ जाते हैं आप। ओके, जिसे हम ब्लॉक बस्टर तक कहते हैं। इसीलिए आपने सिर्फ इंजेक्शन लगाए और लगाते ही आपने उसको जो है तुरंत जो है नस खुल दी। नस खुलते ही मरीज एकदम ठीक, कुछ समय बाद देखेंगे ठीक हो जाएगा। अगर हाथ पर नहीं चल रहे हैं, बोलना टेढ़ा है, तो तुरंत साफ बोलना शुरू कर देगा और उसको एकदम ही हाथ पर चलना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको ब्रेन हेमरेज हुआ है, उसमें भी जितनी जल्दी जाएंगे, ब्लीडिंग हो रही है, आप जितनी जल्दी डॉक्टर से पकड़ेंगे, दवाई चालू करेगा, उतनी जल्दी ब्लीडिंग रुकेगी। ब्लीडिंग रुकते ही मरीज में इंप्रूवमेंट आपको दिखाने देना शुरू हो जाएगा। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। हाल ही में हमने देखा कि मुरादाबाद में भी स्ट्रोक के केस बढ़ रहे हैं, तो जो सिम्टम्स हैं उनको पहचाने और डॉक्टर की सलाह ले, शायद यही बचाव है। बिल्कुल ये चीज़। और मैं इसी देखिए कि कोरोना के बाद से थोड़े से बढ़ गई ये चीज़ें जी, कि कोरोना में अपना में इस्चेमिक चेंजेस थे। मतलब आपने देखा होगा, हम एंटी प्लेटलेट से ब्लड थिनर देते थे कोरोना के टाइम में जी, तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ गए थे, जो आज भी देखे जा रहे हैं कि बढ़ रहे हैं वो चीज़ें। इसे यंग पेशेंट्स में या यंग लोगों में भी स्ट्रोक के चांस बहुत बढ़ गए। ये सारी बातें तो हम कर रहे हैं, बट एक मुख्य सवाल ये आता है, मतलब बहुत ज़रूरी सवाल है ये, कि पहले तो लोग सर्जरी से डरते हैं, और अगर वो सर्जरी करा लेते हैं तो सर्जरी कराने के बाद उनको नॉर्मल होने में कितना टाइम लगता है? ये कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है। जैसे हम कहते हैं एक चीज़ है GCS, मतलब कॉन्शियस लेवल क्या है पेशेंट का। अगर अच्छा कॉन्शियस लेवल तो बहुत जल्दी हो जाता है ठीक, लेकिन अगर पेशेंट का कॉन्शियस लेवल बहुत डाउन है, जैसे GCS डाउन है, उसमें टाइम लगता है। ओके, जैसे 5 उंगली बराबर नहीं होती है, 5 सर की बीमारियाँ सर की छोड़ने बराबर नहीं होती हैं, हर का अलग टाइम लगता है। लेकिन अब एडवांसमेंट इतना हो चुका है सर्जरीज के अंदर कि पेशेंट बहुत फास्ट रिकवर करता है। पहले अगर सभी चोट लगी तो ये कहा जाता था कि शायद बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज लोगों को उम्मीद ये होती है कि बच तो जाए, वो नॉर्मल जीवन शैली में जल्दी आ जाए जी। और पेशेंट्स को देखा है कि बहुत फास्ट आते हैं। ऐसे स्पाइन के अंदर
एक बहुत बड़ी धारणा है गांव के अंदर कि अगर स्पाइन का आपने रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करा लिया आपने तो मेरी पैरालिसिस हो जाएगा, वो लेटा रहेगा। हाँ, मतलब वो हमने सुना है ना कि जैसे कि वो डरते इसी वजह से है कि सर्जरी हो गई, अब हो सकता है कि मैं रिकवर कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, वो इसी डर से मतलब और बहुत डरते हैं और बीमारी को बहुत बड़ा कर लेते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, बीमारी बहुत बड़ी कर लेते हैं। मेरे कितने पेशेंट्स हैं जो आके कहते हैं कि ये गांव में या शहर में ऐसे लेटे हुए हैं जिन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया और वो लेटे हुए बिस्तर पे बेड सोर बन गए उनके। और जबकि आजकल स्पाइन के सर्जरीज मिनिमल टेक्निक से इतनी अच्छी हो गई हैं जी, पेशेंट 15 से 20 दिन में वापस अपने काम पे चला जाता है। अच्छा, कितने तो डॉक्टर्स के जो स्पाइन ऑपरेट हो चुके जी। अब वो सारे काम कर रहे हैं। अच्छा, IAS ऑफिसर्स हैं उनके हो चुके हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं। जब ये बात चली रही है कभी की, तो फिर आप कोई ऐसा केस बताइए अपना जिसने बहुत जल्दी रिकवर किया हो और अपनी जो वर्किंग लाइफ है उसमें प्रॉपरली वक्त में हो इस समय। देखिए ऐसे तो बहुत केसेस होते हैं, Yes, मतलब मैं सही बताऊं, लेकिन एक केस जो मेरे जहन में आज तक है, एक पुलिस ऑफिसर था जी, मतलब ही वाज इन पुलिस डिपार्टमेंट, यस, लेकिन वो ऑफिसर नहीं, मतलब वो वहाँ पे क्लर्कल जॉब में था वो। ओके, और जब वो क्लर्कल जॉब में था वो 6 महीने से अपने घर पे लेटा हुआ था। उसके स्पाइन में दिक्कत थी, पैर काम नहीं कर रहे थे। उसे ये था कि अगर मैं अपने MRI कराऊंगा तो कुछ ना कुछ निकलेगा जी, निकलेगा तो मुझे ऑपरेट करना पड़ेगा, रीढ़ बेकार हो जाएगी मेरी, हाँ मैं लेटा रहूँगा। तो मैं दिखाने आया जी, वो दिखाने आया, बाई चांस घर वाले लेके आए थे तो हाँ। मैंने कहा MRI कराना है। यस सर, तो बोले डॉक्टर साहब कोई बीमारी निकलेगी फिर आप हाँ। ऑपरेट करोगे, कराओ। उसने MRI कराया तो स्पाइन ट्यूमर निकला उसका। अच्छा, जब उसे कहा कि सर्जरी नहीं, बोले सर्जरी नहीं कराऊंगा क्योंकि अगर ऑपरेशन कराऊंगा तो मैं पैरालाइज हो जाऊंगा। तो उसे एक ही समझाई कि आज भी आप पैरालाइज ही हो, आप लेटे हुए हो, हाँ आपके पैर काम नहीं कर रहे थे, बिल्कुल, इसमें पैरालाइज है आपको। हाँ, तो इससे बढ़ के और क्या चीज़ है? मैं ये समझा कि इससे खराब चीज़ कुछ नहीं हो सकती। यस सर, वो उस समय घर चला गया, फिर दोबारा लौट के आया और तैयार हो गया सर्जरी के लिए। जी, उसको ऑपरेट किया और ऑपरेट करने के 1 महीने बाद जी, वो वापस मेरे काम पे जाना शुरू कर दिया। कहते हैं ना उसने जो ब्लेसिंग्स दी वो हाँ। बहुत बड़ी बात थी कि मेरे बच्चे भूखे मरे थे, 6 महीने से कुछ नहीं था, मेरे पेंशन कुछ नहीं मिले थे वहाँ जी, से, जी, और 1 महीने में आज चल के मैं अपने ऑफिस जा पा जा पाया। हमने देखा कि समाज में लोग भ्रांति ऐसी फैलाते हैं, ऐसे मतलब खुद डॉक्टर बन जाते हैं कि किसी ने सजेस्ट कर दिया कि अगर सर्जरी कराए हुए तो हो सकता है कि आपको ये हो जाए। तो वो जो माइंड मेकअप आसपास के लोग करते हैं, जो आप करें ना ये सबसे ज़्यादा होता है हमारे यहाँ, जिसे हमने स्ट्रोक कहा। जी, स्ट्रोक को हिंदी में फालिश या यस, पैरालिसिस जी। ये वर्ड यूज़ करते हैं। इसमें लोगों की भ्रांतियाँ ये हैं कि गांव में कई पद्धति बस पीढ़ियों से चलते आ रहे लोग हैं जी, जिन्हें जी। कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है। जी, जी, वो उनको ये फ़र्क है कि आप बिल्कुल ओढ़ के रखो, गर्म होके रहो, हाँ आपको कोई बोतल नहीं लगानी, कोई इंजेक्शन नहीं लगना। जी, अगर ठंड लग गई आपको या बोतल लग गई तो नस ठंडी पड़ जाएंगी हाँ, और हमेशा के लिए आप बेकार हो जाएगी। बेकार, और वो दिखाते हैं कि हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जी, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको इंफार्क्ट नस ब्लॉक है, छोटी नस ब्लॉक हुई है तो 24 आवर्स में अच्छी रिकवरी आ जाती है उसकी। जी, और ये ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं जो इनिशियल फेज में होते हैं वो उनके रिकवर करके मानो हाँ, क्योंकि कुछ नहीं करना होता आपको, और वो उस पर कहते हैं कि हमने सारे पेशेंट्स ठीक कर दिए, जी, जबकि साइंस से उल्टा कहती है। जैसे कहते हैं ना आपको गुस्सा आया तो कहते हैं आप ठंड रखो। जी, क्यों कहते हैं ठंड रखो आप? क्योंकि ठंडा दिमाग जो होता है वो काम करता है, इसीलिए पेशेंट को उल्टा ठंडा रखा जाता है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 4-4.5 घंटे में आप पेशेंट आपके पास आ जाए तो कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो नस खोल देती हैं अच्छा, और बिल्कुल रिकवर कर जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। और भ्रांति ऐसे फैला रखी है कि पेशेंट आता ही नहीं आपके पास, वो उसको डरी तरह बैठा दिया है। उसे डर है इंजेक्शन लगना। इंजेक्शन क्या है? आपको ठीक है कुछ दवाई दे रहे हैं, जी, बोतल क्या है भाई, आप मुझसे पानी नहीं ले पा रहे तो जरिया है, और उसी कैनल से आपको इंजेक्शन दिए जाते हैं जी। जिससे कि आप में इम्प्रूवमेंट आए। और अगर ब्रेन हेमरेज हुआ है तो खून को रोकना है, और अगर इंफाक्ट हुआ है, नस ब्लॉक हुई तो उसको खोलना है। जी, तो मेडिसिन आपको साथ में चलनी है। हाँ। और लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। मतलब बहुत साधारण सी चीज़ है कि आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, डॉक्टर से मिलो, आपको बीमारी है, आप डॉक्टर से मिलो, सोल्यूशन वहीं से निकलने वाला है। बात ये है कि गांव में भ्रांति ऐसी है कि ना रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन मत कराओ, अगर हमने करा दी तो रीढ़ खराब हो जाएगी। हाँ, कोई डॉक्टर आपको जब तक बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी ऑपरेट नहीं करेगा। जी,
अगर वो ऑपरेट कर रहा है इसका मतलब है कहीं ना कहीं ज़रूरत है, Yes. उसके बिना आपकी लाइफ में डिस्टर्ब होना है अब नहीं होंगे तो कुछ टाइम में हो कुछ जाएगा। टाइम बाद। और एटलीस्ट मैं BMC हॉस्पिटल कह सकता हूँ कि वहाँ पे कभी भी एक भी पेशेंट से ज़रूरत ना हो उसे उसका- ऑपरेट नहीं करते। अगर मैं कहूँ तो कई ऐसे पेशेंट जिन्हें और जगह दिल्ली में बोला सर्जरी है, हमें लगा नहीं है, हाँ हमने उसे दवाई पे कंजर्वेटिव ट्रीट किया उसे। हाँ, मतलब लोगों के मन में ये भी रहता है कि अब हॉस्पिटल जाएंगे और ज़रूरत नहीं भी है तो निज फायदे के लिए कुछ ये लोग मतलब मुझे भ्रांतियाँ हैं लगता ना। नहीं कि शायद कोई डॉक्टर हाँ से करता है, जी ये जी। भ्रांति है। हाँ और मतलब एटलीस्ट BMC हॉस्पिटल की मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर कभी ऐसे कुछ नहीं। हमने बचपन से सुना है, अब वो धारणाएं लोगों की पता नहीं क्यों बदल रही हैं कि हमने सुना है कि धरती पे अगर कोई और भगवान होता है तो वो डॉक्टर होता है। चलिए मैं ये नहीं कहता भगवान डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर एक पूरा प्रयास करता है यस, कि मरीज को बचा सके, उसकी जीवन शैली वापस वैसी ला वैसे ला सकते।